हिंदी की कक्षा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्राप्त नैस प्रैक्टिस पेपर 2021 सेट 1 में हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, तो सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो गद्यांश, गद्य मतलब कहानी और अंश मतलब उसका अंश, कहानी का अंश है। ये कोई भी कहानी का अंश हो सकता है जो कि अपठित होते हैं, जिसे कि आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा है। तो भारत में गुरु शिष्य का संबंध प्राचीन काल से ही आत्मीय रहा है। आज गुरु शिष्य संबंध का भव्य रूप साधु संतों, पहलवानों, संगतकारों आदि में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ईश्वर भी अपने गुरु को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। गुरु भी बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसी से समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महत्वपूर्ण है। स्वामी परमहंस को संतान ही न रहना दुख नहीं देता, बल्कि बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में ईसा मसीह का भी एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं, उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यह बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे उनका अनुकरण भी करते हैं। इसी तरह विवेकानंद की रचना भी सिर्फ उन्हें ही पसंद आएगी जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो जहाँ पर भी अपठित गद्यांश या पद्यांश दिए हुए रहते हैं, वहाँ पर अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार प्रश्नों को आपको हल करना है, उसे समझना है, उसके पश्चात उसका उत्तर देना है। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम अभ्यास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि भारत में गुरु शिष्य संबंध आजकल किन लोगों में पाया जाता है, तो यहाँ पर जैसा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर दिया गया है कि साधु संतों, पहलवानों और संगतकारों आदि में। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि भारत में गुरु शिष्य संबंध आजकल किन लोगों में पाया जाता है, तो साधु संतों में, पहलवानों में, संगतकारों में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। ईसा मसीह अपने शिष्यों को क्या मानते थे, तो इसका सही उत्तर होगा महान। यहाँ पर प्रश्न है कि विवेकानंद को कौन लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट जो लाइन है इसमें देख रहे हैं कि जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि उनके जैसे शक्ति वाले लोग, सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में से एक सरल वाक्य बनाइए। गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे उपयुक्त जो यहाँ पर विकल्प है उसका चयन करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर है ए, जिनमें गांधी बनने की क्षमता है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। ये सही उत्तर होगा। उसके पश्चात यहाँ पर जो 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर यह है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इसका सही जो उपयुक्त शीर्षक है वो डी है, गुरु शिष्य संबंध। तो आइए पढ़ते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है।
इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, पर क्यों निराश है मुझे, जीवन इसी का नाम है। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो यहाँ पर प्रश्न है, कवि के पास ऐसा क्या है जिससे उसके लिए रास्ते पर आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कि उसके पैरों में प्रबल गति भरी है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि कवि कब तक विश्राम नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि जब तक उसे मंजिल न मिल जाए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, मुझ पर विधाता वाम है, कवि को ऐसा कहना व्यर्थ क्यों लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सभी को सुख दुख सहन करना पड़ता है। क्या पाने के लिए भटक रहा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि पूर्णता। विराम से तात्पर्य है रुकना, आराम, शांति, निराशा। तो इसका सही उत्तर होगा रुकना। बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक कोविड-19 के प्रसार को रोकना, सभी सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसे आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पर कोविड-19 की जागरूकता हेतु बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों, आप लोगों को प्रश्न पत्र में ये पूरी अच्छी तरह से पढ़ने के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कि टीकाकरण के लिए जारी अपना पहचान पत्र साथ में रखें और उसके बाद यहाँ निर्धारित तिथि और समय पर टीकाकरण केंद्र पर पहुँचें। इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं वैक्सीन से संबंधित कुछ जानकारी है। यह प्रश्न है कि इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य होगा कोविड टीकाकरण के दिशा निर्देश को समझाना। कोविड टीकाकरण केंद्र जाने से पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अपने टीकाकरण की तिथि और समय बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत होगा। अपने निर्धारित समय पर ही टीका के लिए जाना चाहिए। जब आसपास के सभी लोग टीका के लिए जा रहे हैं तो तभी जाना चाहिए। टीकाकरण केंद्र पर अकेले जाना चाहिए। तो यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा कि अपने निर्धारित समय पर ही टीका के लिए जाना चाहिए। बच्चों, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि अपने टीकाकरण की तिथि और समय बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। जब आसपास के सभी लोग टीका के लिए जा रहे हैं तभी जाना चाहिए, ये भी गलत है। टीकाकरण केंद्र पर अकेले जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर है कि अपने निर्धारित समय पर ही टीका के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सभी के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखने एवं मास्क पहनने के प्रति सावधानी बनाए रखें, टीकाकरण के लिए जाते समय अपना पहचान पत्र साथ में रखें, निर्धारित तिथि और समय पर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचें, टीका लेने के बाद टीकाकरण केंद्र से तुरंत वापस चले आएँ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा कथन गलत है। जो गलत है उसे पहचान करना है हम लोगों को। तो जो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कि डी, टीका लेने के बाद टीकाकरण केंद्र से तुरंत वापस चले आए, ये गलत है। क्या करने से कोविड का प्रसार रोका जा सकता है। मास्क लगाने से, सामाजिक दूरी अपनाने से, निर्धारित समय पर टीका लगाने से, उपरोक्त सभी। तो मास्क भी लगाना है, सामाजिक दूरी भी अपनाना है, निर्धारित समय पर टीका भी लगवाना है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, ये डी सही होगा। मास्क भी, दवाई भी, कड़ाई भी, इसका क्या अर्थ है।
मास्क लगाने वाले को टीके की ज़रूरत नहीं पड़ती, टीका लगवाने वाले को मास्क पहनना जरूरी नहीं होता। अगर आपने टीका लगवाया है और मास्क भी पहना है तो आपको सामाजिक दूरी रखने की आवश्यकता नहीं है। टीका लेने के बाद भी मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, इसका अर्थ ये है कि मास्क भी, दवाई भी और कड़ाई भी, टीका लेने के बाद भी मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने हिंदी नैस के जो प्रश्न हैं इसका हम लोगों ने अभ्यास किया फर्स्ट सेट का, और आप लोग इसे अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और 12 तारीख को जो ये सर्वेक्षण होने वाला है इसमें आप लोग सफलता हासिल करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। धन्यवाद।